बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का हमारा प्रोजेक्ट है आर्डिनो बेस्ड लाइन फॉलोअर एंड ऑब्स्टिकल अवॉइडिंग रोबोट। तो सबसे पहले आपको ओवरव्यू दे देता हूँ सर्किट डायग्राम का। तो ये हमारी सर्किट डायग्राम है। इसमें टोटल सर्किट हमारा 5 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा है, जिसके लिए हमने पावर बैंक यूज़ किया हुआ है। उसके बाद आर्डिनो नैनो यूज़ किया हुआ है। उसके बाद IR सेंसर यूज़ किए हुए हैं ब्लैक लाइन को फॉलो करने के लिए, जो आर्डिनो की एनालॉग 0 और एनालॉग 1 के साथ अटैच हैं। उसके बाद L298N मोटर ड्राइवर यूज़ किया हुआ है, जिसमें 2 H ब्रिज होते हैं, यानी कि 2 मोटरों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चलाने की ऑप्शन होती है। तो इसमें इन 1 और इन 2 D10 और D9 के साथ अटैच है। इन 3 और इन 4 D6 और D5 के साथ अटैच है। आउटपुट 1 और आउटपुट 2 के ऊपर एक मोटर अटैच की हुई है, आउटपुट 3 और आउटपुट 4 के ऊपर दूसरी मोटर अटैच की हुई है। तो ये थी हमारी सर्किट डायग्राम 1। अब चलते हैं हार्डवेयर की तरफ।
वेलकम बैक। तो पहले हम अपलोड करेंगे सिंपल लाइन फॉलोवर का कोड। तो ये हमारा सिंपल लाइन फॉलोवर का कोड है, इसको आपने ओपन कर लेना है। कोड और सर्किट डायग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप। इसमें सबसे पहले राइट साइड की मोटर जो है वो 9 और 10 नंबर पिन के साथ अटैच की हुई है। लेफ्ट साइड की मोटर 5 और 6 के साथ अटैच की हुई है। उसके बाद PWM की वैल्यू इनिशियलाइज़ की हुई है 130। मैंने मोटरें 500 RPM की यूज़ की हुई हैं। अगर आपने 200 RPM की मोटरें यूज़ करनी होगी तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कर देनी है 255। उसके बाद लेफ़्ट साइड का सेंसर एनालॉग 0 के साथ अटैच है। राइट साइड का सेंसर एनालॉग 1 के साथ अटैच है। उसके बाद स्टॉप है। स्टॉप में सबसे पहले जो L298 मोटर ड्राइवर को 4 पिनें जा रही हैं वो एज ए आउटपुट मोड में इनिशियलाइज़ की हुई हैं। उसके बाद सेंसर की पिनें एज ए इनपुट मोड में इनिशियलाइज़ की हुई हैं। उसके बाद 1000 मिलीसेकंड के डिले के बाद नीचे लूप में चला जाएगा। लूप में जाने के बाद सबसे पहले अगर दोनों सेंसर वाइट के ऊपर हैं तो इसने फॉरवर्ड का फंक्शन कॉल करवाना है। अगर लेफ़्ट वाला सेंसर वाइट पे है और राइट वाला सेंसर ब्लैक पे है उस कंडीशन के ऊपर इसने टर्न राइट का फंक्शन कॉल करवाना है। उसके बाद लेफ़्ट वाला सेंसर ब्लैक पे होगा और राइट वाला सेंसर वाइट पे होगा तो उस कंडीशन के ऊपर इसने टर्न लेफ़्ट का फंक्शन कॉल करवाना है। उसके बाद अगर दोनों सेंसर ब्लैक पे होंगे तो उस कंडीशन के ऊपर स्टॉप का फंक्शन कॉल होना है। ठीक है, तो ये था हमारा लूप। उसके बाद नीचे फंक्शन है, सबसे पहले स्टॉप का फंक्शन है। तो स्टॉप के फंक्शन के अंदर PWM की जो वैल्यू है वो 0 होगी तो मोटर हमारी स्टॉप होगी। उसके बाद फॉरवर्ड पे दोनों साइडों वाली पिनों पे 130 PWM की वैल्यू होगी तो उस कंडीशन के ऊपर बोर्ड हमारा फॉरवर्ड जाएगा। उसके बाद बैकवर्ड के लिए भी उसी तरह ही है। बैकवर्ड हमारा यूज़ नहीं हो रहा है वैसे, तो बैकवर्ड के लिए भी उसी तरह ही है। सेंटर वाली दोनों पिनें अगर 130 और 130 होंगी तो उस कंडीशन के ऊपर बोर्ड हमारा बैक होगा। उसके बाद टर्न राइट के लिए राइट साइड की जो मोटर है वो बैक हो जाएगी और लेफ्ट साइड की मोटर फॉरवर्ड होगी। उसके बाद टर्न लेफ्ट के लिए राइट साइड की मोटर फॉरवर्ड होगी और लेफ्ट साइड की मोटर बैकवर्ड होगी। तो ये था हमारा सिंपल लाइन फॉलोवर का कोड। अब आपने इसको बोर्ड में अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए सबसे पहले आपने जाना है टूल्स के अंदर। टूल्स में जाने के बाद आपने अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है। हमने बोर्ड Arduino Nano यूज़ किया हुआ है। उसके बाद नीचे पोर्ट में आ जाना है। तो अभी मेरा रोबोट अटैच नहीं है इसलिए उसकी पोर्ट अवेलेबल नहीं है, तो अब अपने रोबोट अटैच कर लेना है। जैसे ही रोबोट अटैच करेंगे दोबारा टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद पोर्ट में जाना है तो ये फ़ौरन ही कॉम्पोड एक जनरेट कर देगा। तो वो 9 कॉम्पोड जनरेट कर रहा था जो मैंने सेलेक्ट की हुई है। इस तरह सेलेक्ट कर लेनी। सेलेक्ट करने के बाद आपने एक कोड अपलोड कर देना है यहाँ से। तो अपलोडिंग डन हो चुकी हुई है। तो अब आपने इसको उतार लेना है। उसके बाद पावर बैंक अटैच करके सेंसर ट्यून कर लेने हैं। पावर बैंक अटैच कर लेना है। उसके बाद क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करके इसको ट्यून कर लेना है। अभी ये देखें कि ब्लैक के ऊपर भी उसी तरह ही है। ब्लैक के ऊपर भी कंडीशन आउटपुट की जो LED है वो ऑन ही है और वाइट के ऊपर भी आउटपुट की LED ऑन ही है। तो उसको आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। तो जैसे ही ये ब्लैक के ऊपर आए तो LED ऑफ हो जाए। ये इस तरह ट्यून करना है, यानी कि ये ब्लैक पे अभी देखें जैसे ही ब्लैक पे आता है तो LED ऑफ हो गई हुई है और अब वाइट पे जाएगा तो ऑन हो जाएगी दोबारा। जैसे ही ब्लैक पे आएगी ऑन हो जाएगी और वाइट पे आएगा तो ऑफ हो जाएगी। तो इसको आपने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करके ट्यून कर लेना है। उसके बाद आपने इसको रन कर लेना है, यानी कि दोनों सेंसरों को इसी तरह आपने ट्यून करना है। वेलकम बैक। अब आपको ओवरव्यू दे देता हूँ लाइन फॉलोवर और हडल अवॉइडिंग की सर्किट डायग्राम का। तो ये सेम वही सर्किट डायग्राम है। इसमें हमने सिर्फ अल्ट्रासोनिक सेंसर HCSR04 अटैच किया है जो एनालॉग 4 और एनालॉग 5 के साथ अटैच को जो है वो एनालॉग 4 के साथ अटैच है और ट्रिगर जो है वो एनालॉग 5 के साथ अटैच है। बाकी सेम वही सर्किट डायग्राम है। तो अब चलते हैं हार्डवेयर की तरफ। वेलकम बैक। तो अब अपलोड करते हैं लाइन फॉलोवर एंड ऑब्स्टिकल अवॉइडिंग बोर्ड का कोड। तो ये हमारा लाइन फॉलोवर और ऑब्स्टिकल अवॉइडिंग का कोड है, इसको आपने ओपन कर लेना है।
इसमें सबसे पहले अल्ट्रासोनिक की पिन इनिशियलाइज की हुई है, इको एनालॉग 4 पे लगी हुई है, ट्रिगर एनालॉग 5 पे है। उसके बाद राइट साइड की मोटर 9 और 10 के साथ अटैच है, लेफ्ट साइड की मोटर 5 और 6 के साथ अटैच है। इसमें जो PWM की वैल्यू इनिशियलाइज की है 115 रखी हुई है। उसके बाद डिस्टेंस को रीड करने के लिए 2 वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है। उसके बाद डिस्टेंस का सेट पॉइंट दिया हुआ है। उसके बाद लेफ्ट सेंसर एनालॉग 0 पे है, राइट सेंसर एनालॉग 1 पे है। उसके बाद स्टॉप वाइड है, स्टॉप वाइड में सबसे पहले जो L298 को 4 वायर जा रही हैं वो एज ए आउटपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई है। उसके बाद ट्रिगर जो है वो आउटपुट मोड में है और इको इनपुट मोड में है। उसके बाद IR सेंसर की पिन इनपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई है। उसके बाद में हमने डिस्टेंस को सीरियल मीटर पे प्रिंट करवाने के लिए सीरियल इनिशियलाइज किया है, जिसका बॉर्डर इनिशियलाइज किया हुआ है 9600। उसके बाद 1000 मिलीसेकंड डिले के बाद नीचे लूप में चला जाएगा। लूप में सबसे पहले डिस्टेंस गेट हो रहा है, जिसके लिए हमने फंक्शन कॉल करवाया हुआ है डाटा का। उसमें हमने फार्मूला दिया हुआ है सेंटीमीटर में डिस्टेंस निकालने के लिए, ठीक है। तो जो भी वो डिस्टेंस निकलेगा वो इस वेरिएबल के इक्वल होगा। ये वेरिएबल हमने सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करवाई हुई है। इसमें सबसे पहले अगर डिस्टेंस हमारा 10 सेंटीमीटर से ओवर है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने फॉलोअर का फंक्शन फॉलो करना है। अगर डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर से ड्रॉप यानी कि एल से लगाया हुआ है, अगर 10 सेंटीमीटर से ड्रॉप हो जाता है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने इस फंक्शन के अंदर आ जाना है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले अगर हमारा लाइन फॉलोअर है तो अगर दोनों सेंसर वाइड के ऊपर है फॉरवर्ड का फंक्शन कॉल हो रहा है। उसके बाद अगर लेफ्ट वाला सेंसर वाइड पे है और राइट वाला सेंसर ब्लैक पे है तो उस कंडीशन के ऊपर टर्न राइट का फंक्शन कॉल होना है। उसके बाद अगर लेफ्ट वाला सेंसर ब्लैक पे है और राइट वाला सेंसर वाइट पे है तो उस कंडीशन के ऊपर टर्न लेफ्ट का फंक्शन कॉल होना है। उसके बाद अगर 10 सेंटीमीटर से ड्रॉप हो गया उस कंडीशन के ऊपर इसने टर्न लेफ्ट होगा 350 मिलीसेकंड के लिए। उसके बाद फॉरवर्ड जाएगा 1000 मिलीसेकंड के लिए। उसके बाद टर्न राइट होगा 200 मिलीसेकंड के लिए। उसके बाद फिर फॉरवर्ड जाएगा 500 मिलीसेकंड के लिए, ठीक है। तो ये हमारा हर्डल को अवॉइड करने के लिए लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर ये डाटा का फंक्शन आ गया। डाटा में सबसे पहले हमने ट्रिगर के ऊपर 40 किलोहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी ट्रांसमिट की है। उसके बाद इको से रिसीव करने के बाद ये फॉर्मूला दिया हुआ है सेंटीमीटर में डिस्टेंस निकालने का। अब जो भी डिस्टेंस निकलेगा वो ऊपर जो हमने वेरिएबल इनिशियलाइज की थी उसके इक्वल होगा, ठीक है। तो ये था हमारा कोड। अब आपने इसको अपलोड करना है। तो अपलोडिंग डन हो चुकी हुई है। अगर आपने डिस्टेंस की वैल्यू रीड करनी है तो ये आपने यहाँ से सीरियल मीटर ओपन कर लेना, तो यहाँ पर आपको ये वैल्यू प्रिंट करना शुरू हो जाएगा डिस्टेंस की, ठीक है।